जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, चैप्टर नंबर 3 को, यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जैसे देखिए, यह पटना का गांधी मैदान है। यह क्या है? पटना का गांधी मैदान है। देखिए, ये क्या है? यह बात है 5 जून। कब की बात है? 5 जून, 5 जून 1974 की बात है, जब जयप्रकाश नारायण जी, ये जयप्रकाश नारायण जी हैं, ठीक है। तो पटना के गांधी मैदान में क्या दे रहे थे? भाषण दे रहे थे, ठीक है। किसके विरोध में? तो इन्होंने एक आंदोलन उठाया था जिसका नाम क्या था? संपूर्ण क्रांति। एक क्रांति जिसका नाम क्या था? संपूर्ण क्रांति। तो उसी का ये नेतृत्व कर रहे थे, और इसी नेतृत्व के दौरान, ठीक है, इस क्रांति के नेतृत्व करने के दौरान ही 5 जून 1974 को इन्होंने एक भाषण दिया पटना के गांधी मैदान में, और उसी भाषण का यह कुछ अंश है। देखिए, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? संभाषण, ठीक है। यह एक क्या है? भाषण है। देखिए, देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग, तो देखिए यह क्या है? ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है पटना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये पटना का गांधी मैदान है, जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी ये क्या दे रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना क्या है, ये देख रहे हैं आप। देखिए, इतने सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है। इसमें हर एक प्रकार के लोग हैं, किसान हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, बहुत प्रकार के लोग इसमें आए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भीड़ भी देख रहे हैं। और ऐसा ही था उस वक्त 5 जून 1974 को। देखिए, तो हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले, जिसका नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति, ठीक है। यह पार्ट 3 है। देखिए, तो हम लोग ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि संपूर्ण क्रांति जो है क्या है? यह भाषण है। और यह कब भाषण दिया गया था? 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में। अगर लेखक की बात करें तो लेखक का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी हैं, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? जन्म स्थान जो है सिताब दियारा गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार। तो उत्तर प्रदेश का जो एक जगह है जिसका नाम क्या है? बलिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नाम क्या है? एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, ठीक है, बलिया। और इसका नाम क्या है? बिहार में जो है सारण। तो इसके बीच में एक क्षेत्र पड़ता है सिताब दियारा गाँव। क्या पड़ता है? सिताब दियारा गाँव। और उसी सिताब दियारा गाँव में इनका जन्म हुआ था, किनका? जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है। माता की यदि हम लोग इनकी माता की बात करें तो इनके माता का नाम क्या था? फूलरानी देवी था, ठीक है। देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं इनके पिताजी का नाम। तो हरसु दयाल था। क्या नाम था पिताजी का? पिताजी का नाम जो था हरसु दयाल था, ठीक है। शिक्षा यानी आरंभिक घर पर ही हुआ, ठीक है। आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट, ठीक है, गए। फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका भी गए। माँ के अस्वस्थता के कारण जो है तो पीएचडी नहीं कर पाए। और इस तरीके से इनका जीवन का कुछ परिचय हो रहा है आपको। देखिए, जैसे कि हम लोग इसकी यानी संपूर्ण क्रांति, यह एक निबंध है, यह एक भाषण है, निबंध नहीं बल्कि एक भाषण है। और इसकी सारांश की यदि हम लोग बात करें तो सारांश जो है 5 नंबर या 7 नंबर का आपको यहाँ पर सारांश लिखना होगा, ठीक है। देखिए, तो प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को, सारांश आपको पूछेगा, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका, ठीक है, के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। देखिए, भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में
ठीक है, पूरे प्रदेश से लोग आए थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये देख रहे हैं कि इतना सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे सिर्फ इनके भाषण को सुनने के लिए। ठीक है, देखिए देख पा रहे हैं आप, देखिए इतना सारा लोग आए हुए थे इनके भाषण को सुनने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सारांश की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। ठीक है, नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। ठीक है, ऐसा ही इन्होंने कहते हैं। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया। ठीक है, मुझे यह जिम्मेवारी युवा पीढ़ी, ठीक है, द्वारा सौंपी गई है इस क्रांति की। आगे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वह मेरा फैसला होगा। मैं ऐसा नेतृत्व करना कदापि नहीं उचित समझूंगा कि पीठ पीछे कोई हमको बताए कि क्या करना है। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर हम इस क्रांति का नेतृत्व नहीं करेंगे। ठीक है, अंतिम फैसला जो होगा मेरा होगा। ठीक है, सब किसी की बात सुनूंगा, सबके जो भी दुख होगा सुनूंगा, सबके साथ समय दूंगा। ठीक है, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा मेरा होगा, ये ऐसा कहते हैं। और इस शर्त पर इन्होंने क्रांति का नेतृत्व क्या स्वीकार किए। बावजूद अमेरिका में, ठीक है, अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। और जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। ठीक है, लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफा, ठीक है, एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। ठीक है, इंदिरा जी से, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से झगड़ा है। किससे झगड़ा है? तो उनके गलत नीतियों से झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। ठीक है, आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों की चर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, ये सही भी बात है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत क्या है, कमी नज़र आता है, इसका अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी यह भाषण, वाकई जयप्रकाश नारायण जी का यह जो भाषण है ये बहुत ही शानदार है। ठीक है, ये सराहनीय लायक है। तो देखिए, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? महात्मा गांधी कहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे, जवाहरलाल नेहरू कहे थे, या लाल बहादुर शास्त्री कहे थे? चलिए, तो देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जो है जाना है। इसका सही जवाब होगा, एक का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? चलिए, अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, PMCH पटना में, या विलिंगटन नर्सिंग होम में? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए, तो दिनकर जी का जो निधन हुआ वह कहाँ पे हुआ? तो विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? रूस का कहा गया था, कि ब्रिटेन का, कि जापान का, कि अमेरिका का? किसका दलाल कहा गया था? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया था। किसका दलाल कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था। 3 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा?
जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान थे, डॉक्टर इरफान थे, डॉक्टर मकबूल थे, डॉक्टर एजाज थे। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर जो निगरानी रखते थे तो वह कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर रहमान साहब थे। ठीक है, 4 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? चलिए स्वामी राम तीर्थ की, स्वामी सत्यदेव की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी सहजानंद की। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी को तो स्वामी सत्यदेव जी का भाषण सुन करके, ठीक है, अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। 5 का बी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी थे, शिवानंद गोस्वामी थे, सदानंद जी थे या सदानंद गुप्त थे? चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए तो देखिए फ्री प्रेस के मालिक जो थे वो कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक जो थे वो कौन थे? तो सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी। 6 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को, किसे कहा जाता था? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता था। इनको कहा जाता था? उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता था। 7 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण ने IAC की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से, बिहार विद्यापीठ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, IAC की परीक्षा जो है तो बिहार विद्यापीठ से पास की। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। 8 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? लेनिन की मृत्यु जो है कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो है कब हुई थी? 1925 में, 1932 में, 1938 में, 1924 में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी। ठीक है, 1924 में। ऑप्शन नंबर डी, 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? चलिए 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में। कब बने थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए हम लोग बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी जो है तो लेनिन की जब मृत्यु हुई थी 1924 में, तभी उन्होंने मार्क्सवादी बने थे। ठीक है, 1924 में। 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? फरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन है? सत्यकाम है, कुरुक्षेत्र है, उस जनपद का कवि हूँ या मैला आंचल? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए फरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक जो है तो मैला आंचल है। फरीश्वरनाथ रेणु का पुस्तक जो है तो मैला आंचल है। 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। कृष्ण वल्लभ सहाय थे, अब्दुल गफूर थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ठीक है, महामाया प्रसाद जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए 1974 में जो है बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे कौन थे? महामाया प्रसाद थे। कौन थे? महामाया प्रसाद थे। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है?
किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को, बाल गंगाधर तिलक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, यदि हम लोग बात करें लोक नायक के, ठीक है, तो बचपन में इन्हें कहा जाता था बाउल। क्या कहा जाता था? बाउल। फिर बड़े हुए तो जेपी, ठीक है, समझाएगा। और जब इनकी जेपी मतलब समझ पाए, जयप्रकाश नारायण, और जब प्रसिद्ध हो गए, ठीक है, तब इन्हें कहा जाने लगा क्या? लोकनायक। क्या कहा जाने लगा? लोकनायक। चलिए तो बताइए, देखिए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है कब हुआ था? यहाँ पर जम कर दिया है, ठीक है, जन्म, ठीक है। लोक प्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1904, 8 सितंबर 1903, 18 अक्टूबर 1902। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को। 14 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, प्रभावती देवी, प्रभा सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था क्या था? प्रभावती देवी था। क्या था? प्रभावती देवी। 15 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की है, राम मनोहर लोहिया की है, मदन मोहन मालवीय की है, जयप्रकाश नारायण की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है यह जयप्रकाश नारायण जी की क्या है? तो रचना है। 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? यही क्वेश्चन है, 16 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? तो देखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है तो ये 1952 में हुआ था। 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है दी गई थी। भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका निधन जो है तो 1979 में हो गया था, ठीक है। और इनको यहाँ पर जो है भारत रत्न जो है कब दिया गया? इनका तो निधन जो है 1979 में हो गया था, ठीक है। 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो गया था। लेकिन इनको भारत रत्न कब दिया गया था? देखिए, तो भारत रत्न जो है इनको दिया गया था, कब दिया गया था? तो इनको जो है भारत रत्न दिया गया था, आपको याद होना चाहिए, 1998 में। कब? 1998 में। 1998 में मरने के बाद दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 में दी गई थी, ठीक है, मरने के बाद। 18 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, मोहन लाल महतो वियोगी, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? तो उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 19 का ए होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है, आरसी प्रसाद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए माटी की मूर्ति जो है, माटी की मूर्ति जो है यह है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। 20 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए। चलिए इसका आप लोग कमेंट जो आंसर जो है, चलिए यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा 21 का कौन सा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जो जनता है वह किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जननायक। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को समझना है कि देखिए जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। किनको? कर्पूरी ठाकुर जी को। तो जननायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर जी को। और लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, याद रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए कि यहाँ पर बोला गया है कि जयप्रकाश नारायण को जो है भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है। किस नाम से? लोकनायक के नाम से याद करती है। 22 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? चलिए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है तो पटना में दिए थे। तो इसमें पटना खोजिए कहाँ है? पटना यहाँ पर है। ठीक है, पटना में 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? चलिए बिट्टू था, किट्टू था, बाउल था, मोनू था, क्या नाम था? चलिए तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। क्या नाम था? बाउल था। 24 का सी होगा। 24 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1973 में, 1976 में, 1974 में, 1977 में, किस वर्ष? चलिए तो इसका सही जवाब होगा क्या? देखिए जयप्रकाश नारायण ने जो है किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1974 में। कब? 1974 में। 25 का तो यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? दीनदयाल था, हर्षदयाल था, रामदयाल था, सर्वेश दयाल था। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण के जो पिताजी का नाम क्या था? तो देखिए हर्षदयाल था। क्या नाम था? हर्षदयाल था। 26 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 27 है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है। क्या है? संपूर्ण क्रांति है। 27 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है कि भाषण है कि कहानी है कि इनमें से कोई नहीं? चलिए संपूर्ण भाषण जो है क्या है? 28 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए संपूर्ण क्रांति जो है तो यह क्या है? भाषण है। 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है?
राम मनोहर लोहिया की, डॉक्टर अंबेडकर की, कर्पूरी ठाकुर की, जयप्रकाश नारायण की। चलिए, ये किनकी देन है? तो देखिए संपूर्ण क्रांति जो है तो यह है जयप्रकाश नारायण जी की देन है। ठीक है, 29 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, इनमें से कोई नहीं। देखिए आगे जो चैप्टर हम लोग भगत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत गहरा। ठीक है, इनका भी जो कहानी है बहुत गहरा है, दिल को छू जाने वाली कहानी है इनकी जो जीवनी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जो है ये किसका है? तो जयप्रकाश नारायण जी की है। ठीक है, 30 का ए होगा, 30 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया, छपरा, कहाँ हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है तो ये सिताब दियारा गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गाँव में। 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब कौन सा होगा? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? जयप्रकाश नारायण जी। 32 का डी, 32 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में। 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, मैग्सेसे सम्मान, गांधी सम्मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है समाज सेवा के लिए, याद रखिएगा, समाज सेवा के लिए जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे सम्मान से। ठीक है, मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कार किया गया। इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ये आपको दिया गया 1965 में दिया गया था, और भारत रत्न जो है 1998 में, ये मरने के बाद, मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न। और ये जो है मैंने उपाधि दिया गया, और इनको जो है 1965 में मैग्सेसे सम्मान दिया गया। 34 का सी, 34 का सी होगा, 34 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर, भगवान अय्यर। ये काफ़ी अच्छा नाम देख रहे हैं। ये देखिए जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए तो जयप्रकाश नारायण जी जो है मद्रास में तो ईश्वर अय्यर के साथ जो है रुके हुए थे। ठीक है, ईश्वर अय्यर के साथ जो है रुके हुए थे। 35 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अभिष्टय किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के, पूंजीपतियों के। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जो है देश का अभिष्टय जो है तो ये नई पीढ़ियों के हाथ में है। ठीक है, 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब कौन सा होगा? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? मतलब दिल का दौरा जो है पड़ गया था। किसके घर पर दिल का दौरा जो है पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के, ईश्वर अय्यर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए दिनकर जी को किसके घर पर, तो दिनकर जी को जो है तो रामनाथ जी गोयनका जी के घर पर जो है दिल का दौरा पड़ गया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा जो है तो ये तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, 38 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में, ठीक है, कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक की, हार का, आईएससी की, बीए की, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में जो है तो आईएससी की, ठीक है, बिहार विद्यापीठ से जो है इन्होंने आईएससी की, ठीक है, 39 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा? पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके, यानी किससे, ठीक है, किससे, मतलब किससे कहने का मतलब किसके मुंह से, ठीक है, किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जो है जल गया होता? दिनकर जी के, बेनीपुरी जी के, गोयनका जी के, दीक्षित जी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा। जैसे कि अभी तो आप लाइव हैं नहीं कि कमेंट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा। तो ये सुने थे किनके? दीक्षित जी के मुंह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको याद होना चाहिए कि आप जो हैं 88, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए अठासी, 73, 74, 10, 70, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए सबसे पहले ये जो है आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है, कि आप कौन से क्लास, मतलब 12th क्लास के तो हैं ही, 12th क्लास में कौन सब्जेक्ट से है। आपको यदि उसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, किसी भी प्रकार का मैसेज चाहिए, या ठीक है पूरा का पूरा वीडियो चाहिए, तो आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए। और मात्र व्हाट्सअप पर जो है 31 रुपया का जो है पेमेंट कीजिए, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ से आपको किसी भी प्रकार का जो भी जानकारी होगा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स PDFs ये जो भी आपको है सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पर पहले से अवेलेबल है, सिर्फ आपको जुड़ना है, ठीक है। तो याद रहेगा जो कि हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए नंबर बताए हैं। देखिए और विशेष जानकारी हेतु आप बेहिचक 88 73 74 10 70 पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण जी किस मित्रता को ठोस मानते हैं? पुराने जमाने की, नए जमाने की, अंडरग्राउंड। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। देखिए तो वो जो है अंडरग्राउंड जमाने की जो है मित्रता को ठोस मानते हैं, यानी 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, रामनाथ गोयनका जी को, गंगा बाबू को। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ये जो है जवाहरलाल जी को क्या मानते थे? भाई मानते थे। तो 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो हम आपको बता दिए हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।